हरकुलेनम के खंडहरों में मिले 1800 स्क्रॉल्स की हालत अत्यधिक खराब थी और उनका संरक्षण एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता था। ये स्क्रॉल्स प्राचीन रोम का मूल्यवान ज्ञान समेटे हुए थे। आरंभिक प्रयासों में इन स्क्रॉल्स को काटकर धूल और राख हटाने का कार्य शामिल था, किंतु इस प्रक्रिया ने कुछ कलाकृतियों को हानि पहुंचाई। इसके बाद वैज्ञानिकों को तकनीकी प्रगति का इंतजार करना पड़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने 2000 साल पुराने स्क्रॉल्स के पाठों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मॉडल्स ने इस प्रक्रिया को संभव बनाया। शुरुआती चरणों में सिस्टम कुछ त्रुटियां करता था, जिसे मानव सहायता की आवश्यकता होती थी। यह डिकोडिंग प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वामस एक धनवान व्यक्ति था, जिसने एपिक्यूरियनिज्म को अपनाया और सुख को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना। उसकी रचनाएं स्टोइक्स की विचारधारा की आलोचना करती थीं। आधुनिक एआई तकनीक की सहायता से पुरानी पाठों का डिक्रिप्शन तेजी से किया जा सकता है। यह इतिहासकारों और भाषाविदों के कार्य को सरल बनाता है। वॉयज पांडुलिपि 15वीं सदी की एक अद्भुत कृति है, जो अद्भुत चित्रों और अज्ञात पौधों की जानकारी प्रस्तुत करती है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह पुस्तक विज्ञान से संबंधित है, जबकि अन्य इसे जादूटोने के ज्ञान से जोड़ते हैं। पुस्तक में औषधीय ज्ञान और ज्योतिष के प्रभाव पर चर्चा की गई है, जो प्राचीन लोगों की मान्यताओं से संबंधित है। जहरीले किताबों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण स्वरूप, कुछ किताबों में आर्सेनिक का प्रयोग किया गया था। 19वीं सदी में किताबों को आकर्षक बनाने हेतु सस्ते रंगों का उपयोग किया गया था। इनमें से कई रंग जहरीले तत्वों से निर्मित थे, जो कार्सिनोजेनिक थे। आजकल, यदि कोई जहरीली किताब पढ़ना चाहे, तो उसे सुरक्षा के लिए दस्ताने और मास्क पहनने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात हाथों को अच्छी तरह से धोना भी आवश्यक हो जाता है।